ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सर्वसाम्। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी की महान रचना अपने सामने विराजमान है। हमारा स्वाध्याय गाथा क्रमांक 19 पे चल रहा है। 19वीं गाथा में यह बताया कि तू दूसरों के सिखाने से कभी सीखता नहीं है। दूसरा कोई सिखाने की कोशिश करे तो भी तू सीख नहीं पाता। परस्पर आचार्य बुद्धि वो गलत बुद्धि है। एक दूसरे के सामने कि उसको मैं सिखाऊं वो मुझे सिखाए, ऐसी जो बात है वो गलत है। मानो कि छोटा सा उदाहरण लेके आगे बढ़ेंगे हम कि छोटा बच्चा है, जन्म लेता हुआ बच्चा, उसको सिखाना नहीं पड़ता। तो ठीक उसी तरह हमें किसी को सिखाना, किसी को नहीं सिखाना, मतलब कोई हमें सिखा दे, हम दूसरे को सिखा दे, ये बात कहाँ से आई? जो सीखने वाला है वो अपने स्वयं बल से, अपने से सीख जाता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं लंबाते हुए हम सीधे विशेष स्पष्टीकरण गाथा क्रमांक 19 के विशेष स्पष्टीकरण पेज नंबर 46 समाधि तंत्र, उसमें हम बात करेंगे आगे सीधा। विशेष स्पष्टीकरण, विकल्प दूर करके परमात्म तत्व में लीन होने की प्रेरणा करते हुए श्री अमित गति आचार्य कहते हैं। अमित गति आचार्य देव का यहाँ पर कोटेशन दिया है। सभी प्रकार के विकल्प दूर हो जाएंगे। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, मैं पढ़ता हूँ यहाँ से। सर्व निराकृत्य विकल्प जालम संसार कांतार निपातयितुं विविक्तमात्मानमेव क्ष न मे वीक्षं ज्ञानो निलयसे त्वं परमात्म तत्वे। उसका अर्थ पढ़ता हूँ, वो संस्कृत में था, हम अर्थ पढ़ेंगे तो ज़्यादा मालूम पड़ेगा। देखो, संसार रूपी दुर्गम जंगल में भटकाने के हेतुभूत विकल्प जालों को दूर करके, क्या कहा, जो विकल्प जाल है, अंतर कल्प है, वो पूरे संसार में घुमाते हैं। परिणाम और परिणाम के पीछे अभिप्राय, तो अभिप्राय तेरा उल्टा है तो परिणाम उल्टे हैं और क्रिया भी उल्टी ही रहेगी। तो पहले तेरा अभिप्राय को सुधारना है। तो अभिप्राय को सुधारना है यानी कि मुझे सुखी होना है। तो मुझे सुखी कैसे होता है? पैसों से सुखी होता है, संसार बढ़ाने से सुखी होता है, बंगला बढ़ाने से सुखी होता है, क्या करने से सुखी होता है? तो क्या कहते हैं यहाँ पर कि संसार रूपी दुर्गम जंगलों में भटकाने के हेतुभूत विकल्प जालों को दूर करके, सभी प्रकार के विकल्प जालों को दूर करके अपने आत्मा को सर्व से, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से भिन्न करते हुए तू परमात्म तत्व में लीन हो। ग्रंथाधिराज समय सार याद आया कि नहीं आया? समय नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासति चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरिक्षिते। सभी प्रकार के द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म क्या है? वो मेरे हैं क्या? नहीं, उससे भिन्न अनुभव करके तू परमात्म तत्व में लीन हो सकता है।
52 काव्य नंबर 21 में जो हमने 21 नंबर का जो पढ़ा ना, हाँ, जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़ निरविकल्प निर्द्वंद आत्मा फिर लीन उसी में हो। क्या कहते हैं इसमें, जो जितने भी विकल्प है, सभी विकल्प संसार जाल में तुझे फंसाते हैं, तो उन विकल्प जालों को तू छोड़ और निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा उसमें लीन हो जा। द्रव्य कर्म कौन कौन से, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म, भाव कर्म कौन से, मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव, और नो कर्म कौन कौन से आए ना, नो कर्म, हास्य रति अरति, वो तो नौ कषाय होगी, स्त्री वेद पुरुष वेद, वो जो है वो नो कर्म, शरीर आदि। तो क्या हुआ, देखो भाव कर्म करता है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म बंधते हैं, और द्रव्य कर्म का प्रदर्शन नो कर्म में आता है। वापिस नो कर्म को देखकर वापिस राग द्वेष करते रहता है, तो ऐसी संतति चलती ही रहती है। ऐसी संतति क्यों चलती है, तो कहते हैं कि तेरा मन के अंदर तू विकल्प जाल, तू अज्ञानता के कारण, मेन तो अज्ञानता के कारण, उससे मैं सुखी हो जाऊंगा, वो मेरा कल्याण कर देगा, उसने मेरा इतना कल्याण किया तो मुझे इतना करना ही चाहिए। देखो व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं ना, तो उसको हम आंसर नहीं देना तो भी तकलीफ, और दे तो भी तकलीफ, तो गड़बड़ हो जाती है भैया। आंसर देने से भी तकलीफ, आंसर नहीं देने से भी तकलीफ। तो बात यहाँ पर यह है कि भैया देखो, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित अपने भगवान आत्मा को तू भिन्न अनुभव कर। द्रव्य कर्म तो तेरे से जुदे ही हैं, भाव कर्म तेरे आत्मा में पैदा होते हैं, लेकिन किसके कारण पैदा होते हैं, ठीक, अज्ञानता के कारण। अज्ञानता क्या है कि ये सब मेरे हैं, मैं उनका हूं, ये अज्ञानता है। वो अज्ञानता को तोड़ना चाहिए, तो वो अज्ञानता को तोड़ेगा तो ही तू परमात्मा तत्व में लीन हो सकता है। यही एक राजमार्ग है। अंतर जल्प को त्यागो और अतीन्द्रिय अपने न्यायिक भाव में, परम परिणामिक भाव में स्थित हो जाओ। अंतर जल्प, देखो उपयोग है, उपयोग तो किधर न किधर लगेगा ही। अभी तुम उपयोग को बाहर का विषय दिया तो बाहर के विषयों में तू उलझा रहता था, अभी उपयोग को तूने अंतर्मुख किया तो फिर बात पूरी हो गई। बाहर से जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से छुटकारा पा लिया और अपने भगवान आत्मा में तू स्थित हो गया। देखो उन्मत्तता संबंधी विशेष स्पष्टीकरण। उन्मत्ता कहाँ पे शब्द आया था, उन्मत्त, जो अपने मेन गाथा में था ना, उन्मत्ता पागलपना, वो उसके संबंधी विशेष स्पष्टीकरण यहाँ पर करते हैं। देखो उन्मत्ता दो प्रकार की होती हैं, एक तो श्रद्धा अपेक्षा उन्मत्ता और चारित्र अपेक्षा उन्मत्ता। तत्वार्थ सूत्र में दर्शाई गई उन्मत्ता श्रद्धा अपेक्षा से है। मिथ्या दृष्टि सत और असत का भेद नहीं जानता, वह पागल पुरुष की तरह अपनी रुचि अनुसार वस्तु को समझता है। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त हुआ पुरुष माता पत्नी का भेद नहीं जानता होने से कभी माता को पत्नी कहता है, पत्नी को माता कहता है, और वह किसी समय पत्नी को पत्नी और माता को माता भी कहता है, तथापि वह सही समझ पूर्वक वैसा कहता है, यह बात नहीं है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि को भी वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होने से उसके विकल्प मिथ्या मान्यता के कारण उन्मत्त पुरुष के समान होते हैं। कितना सुंदर उदाहरण दिया कि हम उन्मत्त हैं,
कैसे, किसमें उन्मत्त है? बाहर के विषयों में। कभी ऐसा मानते हैं कि बाहर के विषय मुझे सुखी कर दे, मैं वो मेरा कार्य कर दे, मैं उनका कार्य कर दूं, वो तो उल्टी मान्यता है। कभी सही भी बोलता है, अभी वो मेरा कैसे कर सकेगा, मुझे तो मेरा काम तो मुझे ही करना पड़ेगा, वो तू तेरा काम कर, मैं मेरा कार्य करूं। ऐसा कहते हुए, ऐसे वचन विकल्पों में करते हुए इस प्रकार की श्रद्धा नहीं करता, उसे उन्मत्त बना कहा। उसे भी सही, अरे सही दिख रहा है ना, अरे सही दिख रहा है, वो अभी सही बोल रहा है, 1 मिनट में वापस चेंज हो जाएगा, एक समय में वापस चेंज हो जाएगा। अरे जब बोलता है तभी भी अंदर में उसका अभिप्राय क्या पड़ा है। बस समझ में, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये सब, इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं कि तुम उसे क्या बताए और हम किस तरह से आगे बढ़े, वो इम्पोर्टेंट है भैया। बस समझ में, बहुत ही समझने जैसी बातें हैं। वो मेरा कार्य नहीं करे, मैं उसका कार्य नहीं करूं, ठीक है, उसका कार्य वो करे, मेरा कार्य मैं करूं, ठीक है, लेकिन ऐसा वचन विकल्प में, ऐसा अंतर्जल्प में, ऐसा अंतर्जल्प भी लगता है, लेकिन ऐसे अंतर्जल्प के पीछे अभिप्राय क्या है? बहुत अभिप्राय, इतना मायने है इसमें, ये विषय में। अभिप्राय क्या ही फल है, और किसी का फल नहीं है। मेरा अभिप्राय क्या है, याद रखना। अभिप्राय इतना साइलेंट रहता है कि हम उसको कुछ कर सकते ही नहीं है भैया। देखो आगे बढ़ते हैं, जो इस श्रद्धा अपेक्षा से बात कही, अभी चारित्र अपेक्षा से बात करते हैं। देखो प्रस्तुत श्लोक में जो उन्मत्तता दर्शाई है वह अंतर आत्मा की चारित्र अपेक्षा से है। अभी जो, क्योंकि क्या है, यहाँ पर आचार्य देव ने 15वीं गाथा में से अंतरात्मा में प्रवेश कर दिया था। जो अभी हमने पहली जो बात की ना, वो श्रद्धा अपेक्षा से उन्मत्तता थी। अभी जो 19वां श्लोक है वो चारित्र अपेक्षा से कैसे उन्मत्त हो सकता है? देखो कहते हैं यहाँ पर, श्रद्धा अपेक्षा से नहीं, क्योंकि ज्ञानी को भी अस्थिरता के कारण वैसे विकल्प उठते हैं, किंतु उसको अभिप्राय में उसका आदर नहीं है, उनका आदर नहीं है। जहां तक विकल्प उठते हैं वहां तक निर्विकल्प नहीं हुआ जा सकता। अतः आचार्य देव कहते हैं कि विकल्प को तोड़कर निर्विकल्प होने का निर्देश किया है, और अंतरात्मा की भूमिका के विकल्पों को चारित्र अपेक्षा से उन्मत्तपना कहा है। चारित्र के दोष पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते ऐसा नहीं है। देखो चारित्र के दोष तो कभी ना कभी दूर हो जाएंगे, चारित्र स्टेप बाय स्टेप जाता है, लेकिन श्रद्धा के दोष वो तो एक धड़के से तुम्हें दाढ़ और फोतरा जुदा है, दोष मास भिन्नम। इस तरह से तुम्हें श्रद्धा का अंगीकार करना पड़ेगा। श्रद्धा का अंगीकार यदि जो तुम और कोई तरीके से कर सकते हो तो वो मायने नहीं है, वो बरोबर नहीं है भैया। चारित्र का स्टेप बाय स्टेप होता है, चारित्र में स्टेप बाय स्टेप होता है, लेकिन श्रद्धा में स्टेप बाय स्टेप होता नहीं है। यहां पर आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं? उन्मत्तपना कि हम एक रामचंद्र जी देव का उदाहरण देते हैं सिर्फ, फिर आगे बढ़ेंगे। देखते हैं, समय तो नहीं है अपने पास आगे बढ़ने के लिए, लेकिन 20वां श्लोक तो कल ही चालू होएगा। 6 महीना तक अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण की लाश को लेके घूमते रहे, लेकिन अंदर में श्रद्धा का जोर है कि भाई जुदा है, मैं जुदा हूं, मुझे इसका राग है, ऐसा श्रद्धा का जोर है। लेकिन इस राग को छोड़ने के लिए स्टेप लगे, तात्कालिक छोड़ नहीं पाए। बरोबर समझ में आया बात ना? तो ऐसे राग को, यानी कि चारित्र मोहनीय को तोड़ने में स्टेप लगते हैं, लेकिन चारित्र मोहनीय, समझना बात को, श्रद्धा यदि श्रद्धा उल्टी है तो चारित्र तो उल्टा ही है। श्रद्धा सही है
तो चारित्र के दोष को निहवत कहे हैं। कैसे कैसे दोष हो सकते हैं चारित्र के? देखो, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और स्वंजलन टाइप के दोष हो सकते हैं। अनंतानुबंधी वाले दोष नहीं रहेंगे, क्योंकि श्रद्धा जाते ही अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व हट जाता है। फिर अप्रत्याख्यान वर्ण, प्रत्याख्यान वर्ण, स्वंजलन के संबंधी दोष रहते हैं। वो दोष धीरे धीरे निकल जाते हैं, क्योंकि उसको अपना चीज मैं कौन हूं वो उसको मालूम पड़ गया है, और वो मालूम पड़ने से वो अपना कार्य जरूर करेगा। हम भी अपना कार्य करें, ऐसे मंगलमय भावना से आज की बात यहाँ पूरी करेंगे, क्योंकि समय कम है। कल से हमारा 20वां श्लोक चालू होएगा, उसकी बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह निज निधि